दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर, ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ज्योति मल्होत्रा अपने हिसार स्थित घर पर रविवार को डायरी में कुछ लिखकर छोड़कर गई थी। डायरी में सविता का जिक्र किया गया है, लिखा गया है कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। कुछ दवाइयों का भी जिक्र किया गया है और आखिर में लिखा है आई लव यू। सवाल ये है कि कहीं ये कोई कोड वर्ड तो नहीं है। तो देखिए, ये हम आपको डायरी के वो पन्ने भी दिखा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई चीजों को खंगाला जा रहा है। अब ये डायरी मिली है ज्योति मल्होत्रा के घर से, हिसार के घर से मिली है। रविवार को डायरी में कुछ लिखकर छोड़ा गया है। देखिए, हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे सहयोगी ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, डायरी में क्या क्या लिखा गया है? कोई कोड वर्ड है, क्या जानकारी? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बताता हूँ, ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए थे और इन्हीं में एक डायरी भी मिली जिसमें उसने एक लिखा हुआ है कि सविता ये दवाई ला देना, इस डॉक्टर की दवाई ले देना और आखिर में उसने कहा आई लव यू खुशमुश। तो इस बारे में ज्योति मल्होत्रा से ही पूछताछ की जा रही है कि क्या ये किसी के लिए कोई संदेश था या रूटीन में उसके घर पर छोड़ा हुआ कोई मैसेज था सविता के लिए। उसके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि सविता उनके घर में कौन है, क्या कोई काम करने वाली है या फिर कोई उनके घर पर कोई ऐसी महिला जो उनका ध्यान रखती है। सविता के बारे में उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है और इस बारे में ज्योति मल्होत्रा से भी पूछताछ की जा रही है कि उसने जाते हुए ये ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी थी, ये कोडवर्ड है या रूटीन। जी मोनिका। शुक्रिया ओपी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद खुफिया जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ना सिर्फ उसे ये बताया गया था कि वीडियो में क्या दिखाना है, बल्कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, इसकी भी जानकारी दी गई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। और ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्योति मल्होत्रा के हिसार के घर से रविवार को एक डायरी मिली है और डायरी में कुछ लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है। डायरी में सविता का जिक्र किया गया है, लिखा यह गया है कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। कुछ दवाओं का भी जिक्र किया गया है और आखिर में आई लव यू लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये कोई कोड वर्ड तो नहीं है। देखिए, लगातार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो रही है, लेकिन जब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से छापेमारी उसके घर पर की गई तो ये डायरी बरामद हुई है। डायरी में ये नोट लिखा गया है और इस डायरी में जो नोट लिखा गया उसमें ये लिखा गया, इस बात का जिक्र है कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। कुछ दवाइयों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आखिर में आई लव यू भी लिखा गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक शख्स का नाम भी लिखा गया है, एक महिला का नाम लिखा गया है। डायरी में सविता का जिक्र किया गया है। अब कहीं ना कहीं इससे जुड़े सवाल भी अब ज्योति से पूछे जाएंगे कि क्या ये रूटीन में कहीं ना कहीं वो डायरी लिखा करती थी या कोई कोड वर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लगातार सवाल जवाब जो है ज्योति से किए जा रहे हैं, रोज खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब ये डायरी जो है वो भी बरामद हुई है। डायरी का एक पन्ना है जिसमें सविता का जिक्र किया गया है, लिखा गया है घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। कुछ दवाओं का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस डायरी के जरिए कोई कोड वर्ड लिखा गया।